कि बहन मायावती जी की अपनी पार्टी है और वो अपनी रणनीतियों को तय करती है किस तरह से उनको कार्य करना है। भारतीय जनता पार्टी एक सुंदर जनता की पार्टी है जो जो राष्ट्रीय स्तर पर और बहुत सारे प्रदेशों में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करती है। जहां जहां उसकी सरकार होती है, विश्वास दिलाने का कार्य करती है कि जहां जहां हमारी सरकारें हैं हम विकास के कार्य करेंगे और प्रयास करेंगे। जहां जिस उत्तर प्रदेश में आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 में कुछ सीटें हार जाती हैं तो वहां प्रयास करने का कार्य करती है कि कैसे जनता को जोड़ा जाए। और वो मानस जी एक दिन में नहीं होता, वो रणनीति बनाना, कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्यक्रम चलाना, जनता के बीच में जाना, उनको समझाना, उनको उन ढेर सारी योजनाओं से जोड़ना, लाभार्थी वर्ग तैयार करना, ऐसे करके भारतीय जनता पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अब बात है बहुजन समाजवादी पार्टी की। निश्चित तौर पे 2019 में जब बहुजन समाजवादी पार्टी से मिलकर लड़ी थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट हैं वो कभी समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। 2014 में भी देखे होंगे और उसके पूर्व जो विधानसभा का चुनाव था 12 में, उसमें भी आप देखे होंगे कि बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं गए। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जो बाबा साहब को पसंद करते हैं, वो ये मानकर चलते हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, सर्वाधिक बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई, उस पर काली पोता गया, गाली दिया गया, उनकी झोपड़ी जलाई गई, बहन जी के साथ अत्याचार किया गया। ऐसे अनेकों कारण होते हैं जिसके नाते वो वर्ग जो है वो समाजवादी पार्टी से नहीं जुड़ता। तीसरी बात, बहुत सारे फार्मूले कभी काम करते हैं, कभी वो नहीं काम करते हैं। सुबह का सुर, दोपहर का सुर, शाम के सुर में अंतर हो जाता है। आज समाजवादी पार्टी अपनी विश्वसनीयता इतनी खो चुकी है क्योंकि 4-4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया, लेकिन वो कोई कार्य नहीं की। उधर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कार्य करती है जिसके नाते सभी धर्म के लोग, आप देखे होंगे इनके 2 किले कहे जाते थे, आजमगढ़ वो भी ढह जाता है, रामपुर भी ढह जाता है और सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाते हैं। जिसके नाते मानस जी, कभी कभी हेमंत जी भी टिप्पणी करते हैं कि भाई 2014 के बाद का उत्तर प्रदेश का परिदृश्य दूसरा है, 2014 के पहले का परिदृश्य दूसरा था। अब नहीं जाति, नहीं धर्म, नहीं मत, नहीं मजहब, नहीं, विकास एक ऐसा मार्ग हो गया जो सबके लिए सुगम है, सबके लिए सुंदर है, सबके लिए सुनहरा अवसर है, जहां कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई दंगेबाजी नहीं, अपहरण नहीं, फिरौती नहीं, हत्या नहीं, बेविचार नहीं, दुराचार नहीं। ऐसा उत्तर प्रदेश आज वो विकास के मार्ग पर चल दिया है। इसमें बहुत सारे ऐसे पंडित, बहुत सारे ऐसे गणितज्ञ जो केवल जाति के नाम पे राजनीति करते थे कि मैं MY फैक्टर चलाऊंगा, कोई सोचता था मुझे फला जाति का वोट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई पद्धति तैयार की जिसके नाते 17 चुनाव छोटे बड़े हुए हैं, प्राइमरी स्तर से लेकर और उच्च सदन के 17 चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के 2-2 चुनाव हुए, क्षेत्र पंचायतों के चुनाव, और सब में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज में, किसी एक समाज की नहीं, सर्व समाज के नाते आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का और योगी जी का जो कार्य करने की शैली है, जो विकास की शैली है, उसके साथ लोग जोड़े हैं। इस नाते हम इतने मजबूत हैं। अगर केवल बोलने से हो जाता तो ऐसा नहीं होता मानस जी। जनता में विश्वास पैदा हुआ, सरकारें पहले भी थी, क्यों नहीं उतना आवास बन गया, सरकारें पहले भी थी, क्यों नहीं उनके घर में उजाला आ गया, क्यों नहीं उज्ज्वला आ गया, क्यों नहीं किसानों को सम्मान निधि दी गई, क्यों नहीं गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्यों नहीं 5 लाख दवा का दिया। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से धीरे धीरे, फिर वही कहूंगा मानस जी, यह विश्वास एक दिन में नहीं आता और विकास एक दिन में नहीं आता, और प्रयास करने की शैली जो भारतीय जनता पार्टी की, इसी नाते कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी विश्वास, विकास और प्रयास की राजनीति करती है। जिसमें 2019 का हेमंत जी की और मानस जी की वो भी टिप्पणी जिसमें कहा गया था इससे बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता है। आदरणीय हेमंत जी हमारे वरिष्ठ रहे हैं पत्रकारिता में, मैं भी 17 साल रहा हूं। उस समय कहा गया था कि इससे बड़ा कोई गठबंधन नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो ये मानूंगा कि जनता से बड़ा कोई गठबंधन नहीं है मानस जी। जनता जो मन बना लेती है उसके तरफ चली जाती। चौथी बात पे आ जाइए, 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है। आप देखिए अभी तक झगड़े नहीं सुलझ रहे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई साइकिल लेके भाग रहा है, कोई हंडी लेके भाग रहा है, कोई जहाज से भाग रहा है, कोई पर्चा लेके भाग रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कहीं चाचा छोड़ रहे हैं। मतलब जो बुद्धिजीवी हैं वो भी समझ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की खीर पकने
वाली नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि चलिए वो बेटे पे दाव लगा दीजिए, ऐसे छोड़ दिए, इस तरह की चीजें चल रही। बहन जी को देख लीजिए, बहन जी एक समय लोग मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था और बहन जी बहुत सारे राज्यों में भी 1-2 सीटें पा जाती थी। आज तक अगर अब आप चुनाव प्रचार के लिए जा रही हैं तो निश्चित तौर पे वह विद्यार्थी जो हर समय संपूर्ण समय शिक्षा में देता है और वह विद्यार्थी जो इधर उधर के कार्य करता है और केवल प्रश्न पत्र के समय आ जाएगा, वो लास्ट में क्या करेगा मानसी? वो तो सिर्फ दोष देने का कार्य करेगा। तो आप ये लिख लीजिए कहीं पे, यहाँ सारे वरिष्ठ बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार देश में बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें मिलने जा रही है। क्योंकि ये सारे लोग जितने भी पक्षी थे वो अभी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कहते थे, लेकिन पूरी जनता ने कहा कि नहीं, पार्टियों को नहीं, जनता को जो चाहिए वो डिलीवरी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। एक्सप्रेसवे दिया, बड़ी बड़ी एयर कनेक्टिविटी दिया, रेलवे कनेक्टिविटी दिया, विकास के कार्य किया, 700 दंगों को रोकने का कार्य किया और मत मजहब से ऊपर उठकर सबका साथ सबके विकास के नारे को बुलंद किया। इसलिए छाती चौड़ा करके कह सकते हैं कि आज संपूर्ण प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहाँ कोई यम फैक्टर नहीं, कोई वाई फैक्टर नहीं, यहाँ सर्व फैक्टर है। इस नाते मानस जी आप देखेंगे, चाहे वो बहन जी हो या समाजवादी पार्टी हो, तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सबको प्रयास करने का, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन संपूर्ण जनता को भारतीय जनता पार्टी